नमस्कार, मैं हूं सविता प्रधान और मैं अपने वीडियो से मैं कोशिश करती हूं आप सब लोगों को मोटिवेट करने की, आप लोगों का हौसला बढ़ाने की। और चूँकि आज मदर्स डे है और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहते रहते हैं अपने बेटे से मिलवाएं, तो छोटे वाले बेटे से तो मैंने आपको मिलवा ही दिया। ये मेरा बड़ा बेटा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपना परिचय दें। हेलो, मेरा नाम अथर्व है, मैं 20 इयर्स का हूँ और अभी कॉलेज कर रहा हूँ मैं। तो मदर्स डे पे मैंने सोचा कि मैं ऐसा विषय लेके आऊँ जो माएँ हैं वो देखें और जो बच्चों के साथ में जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह की होनी चाहिए। सबके अपने अपने विचार हैं अपने बच्चे के साथ में संबंध को लेकर के, लेकिन अथर्व जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है हमेशा बचपन से ही। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं अथर्व से छुपाती हूँ। जितना मैं अपने जीवन के बारे में जानती हूँ उतना ही अथर्व मेरे जीवन के बारे में जानता है। पर जनरली क्या होता है अथर्व कि मदर्स जो होती हैं, जब लड़कियां जब मदर्स बन जाती हैं तो पहले तो वो फादर के हिसाब से सोचती रहती हैं कि फादर को बुरा ना लगे या लोगों को बुरा ना लगे, उस हिसाब से जीती हैं। फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो हस्बैंड को बुरा ना लगे, इस हिसाब से जीती हैं। फिर जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो टोटली वो सोचती है कि बच्चे को बुरा ना लगे और अपनी पूरी पर्सनैलिटी भूल जाती है। मदर बनने के बाद में उसकी खुद की पर्सनल लाइफ कुछ नहीं बचती है और वो बीइंग मदर ही रह जाती है। तो आप क्या सोचते हैं ऐसी मदर्स के लिए? मेरे को याद है, छोटा था मैं बहुत, हमेशा मम्मी मतलब कुछ चीज़ें करने में डरती थी, वही बाहर जाने से डरती थी, कुछ भी अपने शौक का नहीं करती थी। तो हमेशा उनको इनकरेज करता था मैं कि ये करो वो करो, आप क्यों सोचते हो। मम्मी बहुत बोलती थी कि ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे। मम्मी का फर्स्ट टाइम डिवोर्स हुआ था तब, तो मम्मी उस टाइम बिल्कुल जॉब में ही आई थी, थोड़ा टाइम हो गया था। तो बहुत वो लेके करती थी कि सोसाइटी क्या बोलेगी, ये क्या बोलेंगी, ये सब वो सब। तो तब भी मैं उनको बोलता था कि आप क्यों ऐसा सोचते दूसरे के बारे में, ऐसा क्यों सोचते, जो करना आप वो करो। वैसे भी वो लोग कोई हेल्प तो करता है नहीं, अपन ही करते हैं जो सब करते हैं। तो किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और इतने बचपन से मैंने ये सब देखा है मम्मी के साथ, मम्मी को इंकरेज किया है। तो मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो भी डरती हैं कि बाहर कैसे जाऊँ मैं, पापा क्या सोचेंगे वगैरह। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि क्या सोचना है, पिटना है तो पिट जाना, मज़े कर लो अभी। तो ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। सोसाइटी कभी हेल्प नहीं करती, कोई और हेल्प नहीं करता, सिर्फ अपने साथ रहते हैं। तो मैंने हमेशा अपनी फ्रेंड्स और अपनी मॉम को भी इंकरेज करा है कि आप जो अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि आपको उससे हैप्पीनेस मिलेगी। अथर्व, आपने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन कई बार मदर ऐसे सोचती है कि जैसे मदर बन गई तो ऐसे कपड़े पहनेगी तो बच्चा क्या सोचेगा, गाना गाएगी तो बच्चा क्या सोचेगा, या कहीं लिखने लग जाएगी। कोई भी उसकी हॉबीज़ होती है, डांस हो गया, कुछ भी हो गया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते भी हैं जो मम्मी को बोल देते हैं, अरे मम्मी ये क्या पहना है, मम्मी ये क्या कर रही हो यार, ये क्यों लगा दिया। तो वो कहीं ना कहीं जो उसका मदर का मोटिवेशन लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। और बच्चे, जहाँ तक मैं जानती हूँ, शायद आपके भी दोस्तों की मदर्स होंगी, वो मदर को बिल्कुल एकदम आइडियल स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं कि मदर की कोई फ्रेंड नहीं होंगे, मदर कोई पार्टी नहीं करती होगी, मदर कहीं आती नहीं होगी, जाती नहीं होगी, ड्राइविंग नहीं करती होगी, कि कहीं भी जाना हो तो किसी के साथ ही जाएगी, कोई होगा तो ही जाएगी। ये सब चीज़ें वो नहीं करेगी। आपके दोस्तों की मदर्स की आपके क्या एक्सपीरियंस है? बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स की मॉम भी हाउस वाइफ हैं, कुछ करते हैं, बिकॉज उनके फादर दे सक्सेसफुल, दे वर्क, वो सारे सब काम करते हैं। तो मैंने बचपन से अपनी मम्मी को काम करते देखा है, अपनी मम्मी को ये सब करते देखा है। मेरे लिए मेरी चीज़ें लाना, कुछ भी चीज़ मेरे को हेल्प चाहिए कुछ भी चीज़ के लिए, तो मम्मी ने करते देखा। तो मैं जब ये सब देखता हूँ किसी मॉम को हाउस वाइफ के लिए, तो अजीब तो नहीं लगता, पर मेरे को लगता है कि शायद उनकी मॉम को कुछ करना चाहिए। मेरी फ्रेंड्स को देखता हूँ, उनकी फ्रेंड्स की मॉम्स को देखता हूँ, तो वो कुछ करते नहीं है, तो मेरे को बड़ा थोड़ा वियर्ड लगता है। क्योंकि मैंने बचपन से अपनी मम्मी को देखा है, तो मेरे दिमाग में हमेशा से लगता है कि आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रेजेंस अराउंड मी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी अराउंड फीमेल है, जो भी हो, वो सब कुछ करें। तो मेरे को थोड़ा वियर्ड लगता है। तो मैं इतना यूज्ड हूँ अपनी मम्मी से कुछ कि इतना स्ट्रॉन्ग है मेरी मम्मी, कुछ काम करती है, मेरे को इतना सपोर्ट करती हैं। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरे आस पास जो भी है वो करे। तो थोड़ा मैं जब अपनी फ्रेंड्स की मॉम को देखता हूँ, दे आर वेरी गुड मदर्स, एवरी मदर इज़ अ वेरी गुड मदर, माई मदर इज स्पेशल फॉर मी ऑफ कोर्स। तो मैं चाहता हूँ कि सारी मॉम ऐसा ना सोचे कि उनके बच्चे क्या सोचेंगे वगैरह। कुछ होते हैं ऑफ कोर्स, कुछ बच्चे होते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि ऐसा करे ऐसा करे। आई थिंक आप इतना बड़ा जॉब कर ही रहे हो मदर का, तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी की सुननी चाहिए। आप पहले ही इतना बड़ा जॉब करी, तो आई थिंक आपको अपना टाइम अपने हिसाब से स्पेंड करना चाहिए, आपको जो मन में आए वो करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक।
अथर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंडियन सोसाइटी में जो मदर्स फादर और बच्चे के जो रिलेशनशिप रहते हैं वो बहुत बाउंडेड रिलेशनशिप्स होते हैं कि मदर है तो हम मदर को ये चीज़ नहीं बोल सकते, मदर के सामने ये चीज़ नहीं बताएंगे, ये नहीं करेंगे। मतलब इंडियन सोसाइटी ने ये बना रखा है कि मतलब पेरेंट्स और बच्चे के बीच में फ्रेंडशिप होना बहुत गलत माना जाता है। बिल्कुल एक डिस्टेंस बना के रखा गया है कि जो बच्चा पूरी दुनिया में सारी बात बता सकता है वो सिर्फ अपने मदर फादर को नहीं बताता। मेरी पेरेंटिंग को बहुत सारे लोगों ने, आप जानते हैं, बोला भी कि मैं अच्छे से पेरेंटिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ कि आप बहुत छोटे थे तब से मैंने आपके साथ फ्रेंड जैसा बिहेव किया। मेरी लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स जैसा भी सिचुएशंस आई, मैंने आपको छोटे थे तब से मैंने आपके साथ में शेयर करी। तो इस तरह की पेरेंटिंग से बच्चे कॉन्फिडेंट बनते हैं, वो डिस्टेंस वाली पेरेंटिंग, आपके दोस्त होते होंगे देखते हुए, डिस्टेंस वाली पेरेंटिंग ज़्यादा बेटर आपको फील कराती है? मेरे एक बहुत ऐसे 50-50 कुछ दोस्त हैं जिनके बिल्कुल पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं है, कुछ के बिल्कुल बॉन्डिंग है। अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं छोटा सा था जब मॉम ने डिवोर्स लिया तो मॉम की मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही नहीं थी। बिल्कुल नींद में ही उनको नाइटमेयर्स वगैरह आते थे, नींद में बोलने लग जाती थी। अब छोटा था तो पता नहीं, अब हंसी आती है, उस टाइम पता नहीं क्या जूता ला चप्पल ला बोलती थी। मैं काफी डिप्रेस थी और मैं नींद में बड़बड़ाती थी। हाँ, तो उस टाइम मेरे को समझ में नहीं थी, पर मैं बिकॉज मेरी मम्मी मेरे को हमेशा फ्रेंडली रखी थी तो मैं मतलब इतना माइंड नहीं करता था। मैं हमेशा उनकी हेल्प करता था, मैं पूछता था उनसे क्या हो गया वगैरह वगैरह, मम्मी मेरे को बताती थी। तो मैं ग्रोइंग अप इवन टुडे अगर मेरे को कोई लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मेरी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो ऐसा कभी ये नहीं हुआ कि मैं मम्मी से छुपाऊँ। मम्मी से मैं हमेशा मिलने भी जाता हूँ किसी से तो मैं सिर्फ मम्मी को बता देता हूँ, मम्मी एडवाइस देती है। मॉम्स गिवन मी द बेस्ट एडवाइस, हमेशा ने बेस्ट एडवाइस दी सबके लिए। और आई थिंक कि एवरी पेरेंट को अपने किड्स के साथ बॉन्डिंग रखनी चाहिए बिकॉज पेरेंट्स आर द ओनली पीपल किड्स कैन लुक अप टू। क्योंकि अब बच्चा किसी और के पास जाएगा तो शायद वो सही टिप ना दे, सही एडवाइस ना दे, पर पेरेंट्स देव एक्सपीरियंस लाइफ, वो बच्चा हो रखा है उनका तो देव एक्सपीरियंस, दे विल गिव यू द बेस्ट टिप्स। तो आई रिकमेंड एवरी पेरेंट टू बी बॉन्डेड विद दैट किड। बाकी अगर आपके साथ बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं है तो सारे बच्चे वही चीज़ करते हैं, बाहर जाएंगे, किसी से मिलेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, सब करेंगे, बस आपको बताएंगे नहीं, वही चीज़ होती है। और क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे से इतनी बॉन्डिंग रखी है, मैं हर चीज़ उनको बताता हूँ, हर चीज़ उनको बता के करता हूँ और मेरे को कभी रोक टोक नहीं होती क्योंकि उन पर ट्रस्ट बिल्ड होता है पेरेंट और बच्चे के बीच में अगर बॉन्डिंग होती है तो अगर आपके पास ट्रस्ट है आपके पेरेंट्स के साथ तो फिर आप बहुत फ्री रहते हो। बिल्कुल सही कहा अथर, मैंने बिल्कुल भी बचपन से आप लोगों को जिस तरह से रखा, एक्चुअली जब मैं अथर को स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी मैं खुद भी इतनी छोटी लगती थी कि कई बार, आई थिंक आप 4th क्लास में थे तब, टीचर और बच्चों ने सबने बोला कि अरे तुम्हारे तो मदर फादर आते ही नहीं है, और मैं ही छोड़ने जाती थी लेकिन मुझे कोई अथर की मदर नहीं समझता था। तो एक दिन मुझे क्लास में जाके बोलना पड़ा कि भाई मैं ही अथर की मदर हूँ। तो मैंने बचपन से ये सोचा था क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे अथर, उनसे मेरी कभी कोई बॉन्डिंग नहीं थी, मैं कोई भी सिचुएशंस उनके साथ में अपनी शेयर नहीं कर सकती थी, मतलब उन्हीं से मुझे सब कुछ छुपाना होता था जिनको कि सब कुछ बताना चाहिए था। तो मैंने अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग से ये सीखा कि नहीं, ये सबसे गलत रिश्ता है, क्योंकि देखिए आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा जानता कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा अच्छी सलाह आपको अपने बच्चे को कोई दूसरा नहीं देगा। कोई मान लो की बात है, जैसे कि अथर ने अभी बताया, आपका बच्चा अगर आपके साथ में बॉन्डिंग नहीं होगी तो करेगा सब कुछ, गर्लफ्रेंड भी बनाएगा, हो सकता है गलत आदतों का भी शिकार हो जाए, ड्रिंक करने लग जाए, स्मोकिंग करने लग जाए, और भी बहुत सारी चीज़ हैबिट्स, बैड हैबिट्स वो सीख जाए। लेकिन अगर आप बचपन से उसको कैसे फ्रेंडली बनाएंगे, अपनी भी बातें शेयर करके। अथर मेरे साथ में फ्रेंडली इतना इसलिए हो पाया, मैंने ट्रस्ट बिल्डअप किया कि मैंने जब ये छोटा था तो इसकी लाइफ की तो कोई स्टोरी थी नहीं, मेरी ही लाइफ की स्टोरी थी। जैसा भी बता रहा है, मैं डिप्रेशन में थी, मैं नींद में बड़बड़ाती थी, कई तरह की बातें करती थी। आई थिंक तब आप 5th क्लास में थे जब मैं डिप्रेशन में चल रही थी। तो मेरे बगल में ही अथर सोता था, फिर मुझे ऐसे थपकियां लगा के सुलाता था और बोलता था मम्मी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जब मैं बोलती ना जूते चप्पल लेके आ, मैं मारूंगी, ये है वो है, डिप्रेशन में बड़बड़ाती थी, तो बोलते हाँ मम्मी सुबह मारेंगे, अभी सो जाओ, पर सुबह उसकी पिटाई करेंगे। और मैं सो जाती थी। मुझे एक 5वीं क्लास के बच्चे ने मुझे फादर की तरह ट्रीट किया, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ऐसी थी शुरुआत से कि मैंने कोई भी चीज़, मतलब अथर को ये भी एक छोटी सी लड़ाई करके भी मेरी किसी से आ जाती है, मेरा मूड भी अपसेट होता, तो हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि कोई बात हुई है, और कुछ समय बाद जब दोनों कंफर्टेबल होते हैं तो एक दूसरे से बात शेयर कर लेते हैं। तो मैं अथर की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि
इतनी बॉन्डिंग बच्चे में होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो अपनी बुरी से बुरी बात भी अपने पेरेंट को बता सके, क्योंकि वो ही एक ऐसा जरिया है जो उसको बचाएंगे, वो उसको सही सलाह देंगे। अतर मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, बीइंग अ सिंगल मदर, आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा हो लाइफ में कि आपके जो फ्रेंड्स थे उनके फादर्स रहे होंगे, और जनरली इंडियन सोसाइटी में पूछते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि आपके फादर क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली आपने भी इस क्वेश्चन को बहुत बार फेस किया होगा, तो कभी आपको इस सिचुएशन में ऑड फील हुआ? नहीं, मेरे को ऐसा कभी, छोटा भी था तो मेरे को छोटे में उतना समझ नहीं थी मेरे को, तो जब कोई पूछता था मेरे से, मैं वेडिंग वगैरह या फैमिली फंक्शन में जाता था तो मुझे याद है कुछ लोग पूछते थे, उस टाइम मॉम को डिवोर्स हो रहा था, रीसेंट डिवोर्स था, तो मेरे को पता नहीं रहता, तो मैं बता देता था कि मुझे पता नहीं है। पर ग्रोइंग अप विदाउट अ फादर वाज एक्चुअली बेटर, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के पेरेंट्स को देखा था, बहुत उन पे उंगली करते रहते थे उनकी लाइफ में, ये मत करो वो मत करो। मेरी मॉम हमेशा मेरे से फ्री रही है, तो मेरे को हमेशा लगता था कि अच्छा है मेरे पापा नहीं है, क्योंकि फिर ये करो वो करो ये सब मेरे को हमेशा से छूट मिली रखी है कि जो भी बनना है। मैं हर बचपन में हर महीने मेरे को कुछ नई चीज़ बननी पड़ती थी, मैं यहाँ बनना पड़ता कि आज मैं ये करूँगा, मैं बड़ा होकर ये करूँगा। तो मेरे को कभी मम्मी ने मना नहीं करा, किसी चीज़ के लिए मम्मी ने मना नहीं करा, जैसे लोगों के फादर या मदर करते, मम्मी ने कभी नहीं करा। मम्मी ने एक बात भी बोली थी कि मम्मी के मॉम डैड जो मेरे नाना नानी, उन्होंने बोला था कि ये स्कूल में मत पढ़ाओ, स्कूल में मत पढ़ाओ, कि वही बात है कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपके लिए बेस्ट करेंगे अगर आप उनके साथ बॉन्डिंग रखोगे। क्योंकि मम्मी के साथ मेरी बॉन्डिंग थी, उनको मेरा ट्रस्ट था, उन्होंने मेरे को बोर्डिंग में भेजा वगैरह, इतने बड़े स्कूल में, हर जगह हमने जो भी चीज़ करी है मेरे लिए बेस्ट करी है। तो आई थिंक ग्रोइंग अप विद अ सिंगल मदर फॉर मी वाज द बेस्ट। कुछ किड्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है, पर मेरे को ऐसी कभी प्रॉब्लम फेस हुई नहीं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे जो सिंगल मदर के किड्स थे, वुमेन एंड मैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जो सिंगल मदर के साथ और उनको प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी मदर्स जो होती है एक टॉक्सिक रिलेशन से इसलिए भी नहीं निकल पाती हैं कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि अरे यार, बेटे के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में, वो बेटा हो या बेटी हो, बच्चे के दिमाग में कोई गलत असर ना पड़ जाए, मैं सिंगल मदर सर्वाइव कर पाऊंगी कि नहीं, एक फादर का रोल प्ले कर पाऊंगी कि नहीं, इन सब चीज़ों को सिर्फ बच्चे के दिमाग में गलत असर ना पड़े सोच करके वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बने रहती है, ये सोच के कि सिर्फ बच्चे के बुरा ना हो। जबकि मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसे रिलेशनशिप को अगर बच्चा बार बार देखेगा तो ज़्यादा उसके दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा। आपके पास थोड़ी बहुत मेमोरीज हैं या जो उसके पास में तो है नहीं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है उस लाइफ का और इस लाइफ का? सबसे फर्स्ट आई थिंक मेरी जो मेमोरी है, जो सबसे मैं याद रख सकता हूँ, आई थिंक आई थिंक देयर वाज अ हट, झोपड़ा जिसको कहते हैं, उसमें हम कितने लोग रहते थे, 6-7 लोग रहते थे शायद। उसमें 2 कमरे थे, एक किचन था और एक रूम था जिसमें हम सारे सोते थे। तो आई थिंक मेरे फादर भी वहाँ थे, तो वहाँ से लेके मेरी जितनी भी उनकी यादें हैं, ज़्यादा तो नहीं है पर जितनी भी है, उनने सिर्फ मारपीट किए, लड़ाई झगड़े किए। आई डोंट थिंक मेरे पास कोई ऐसी मेमोरी जिसमें उन्होंने पसंद प्यार करा और साथ में रखा हो। उन्होंने मेरे को भी मारा है, मेरे को याद है बहुत कुछ। तो उस टाइम छोटा था, तो इतने सब ड्रामा की वजह से मैं बिल्कुल चुप हो गया था, और सारे बच्चे हो जाते हैं, या जो मेरा छोटा भाई भी हो गया था, उसको उतना ध्यान नहीं है, सब भूल गया होगा वो तो, पर मुझे बहुत कुछ याद है, बिल्कुल दरवाज़ा लग के लड़ाई झगड़ा सब वगैरह। मेरे को भी जो भी ड्रामा वगैरह था, तो मैं इतना चुप हो गया था, मैं बोलता नहीं था किसी से, मैं खुल के किसी से बात नहीं कर पाता था, सब चीज़ से डरता था मैं। तो बोर्डिंग में जाना इसलिए मेरा बहुत जरूरी था, जबकि मेरे नाना नानी मना करा था, मम्मी ने वही मैंने बताया कि आपके पेरेंट्स से करें, आपके पास बॉन्ड है तो बेस्ट डिसीजन लेंगे। मैं बात नहीं करता था वगैरह। जैसे ही मैं बोर्डिंग में गया, मैं खुला, मैं इतने सारे बेटर इन्वायरमेंट में एक्सपोज हुआ वगैरह, और मेरी लाइफ बहुत बेटर हुई। तो ऐसा मदर्स को नहीं लगना चाहिए कि सिंगल टॉक्सिक रिलेशनशिप के रहना चाहिए बिकॉज उनके बच्चों की वजह से, किसी की वजह से। क्योंकि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे तो आपका बच्चा और बिगड़ते जाएगा, साइकोलॉजिकली और ख़राब होता जाएगा, बिल्कुल उसकी मेंटल स्टेटस बिल्कुल सब कुछ ख़राब हो जाएगा, बात नहीं करेगा वो, किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, बड़े होके कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा उस पर, अपने आप पे। और शायद ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पर अगर वो बचपन से वही चीज़ देखेगा और आप अपने उस सिचुएशन से अपने बच्चे को बाहर नहीं निकालोगे, तो शायद वो आपका बेटा या बेटी वही चीज़ रिपीट करे। तो आई थिंक अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपका हस्बैंड आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करे, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आई थिंक यू शुड लीव द मैन एंड इट्स बेटर फॉर यू एंड द किड। बिल्कुल आपने सही कहा अथर्व, और ऐसा मैं भी सोचती हूँ। और जो मदर्स हैं वो कुछ भी नया करने से डरती हैं। देखिए, ये यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप की बात है।
कोई भी रिश्ता ट्रस्ट से चलता है, और अगर आपके बच्चे के साथ में आपकी फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग है ना, जैसे मैंने जब मुझे यूट्यूब चैनल बनाना था तो मैंने अथर्व से बोला कि अथर्व मुझे यूट्यूब चैनल बोला हाँ मम्मी बनाओ, बिल्कुल बनाओ। हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हम किसी चीज़ में सक्सेस होंगे या नहीं सक्सेस होंगे। जैसे कि अथर्व अभी बता रहा था, हर महीने पहले जब ये 12th तक था तो उसके हर 2-3 महीने में प्लान बदल जाते थे। कभी इसको बास्केटबॉल का चैंपियन बनना होता था, मम्मी मैं तो इसी फील्ड में जाऊंगा, बास्केटबॉल ही खेलूंगा। मैंने कहा हाँ बेटा ठीक है, ये खेलना। आप शायद हरियाणा खेल के भी आए थे स्टेट। उसके बाद में फिर कुछ दिनों बाद इसका टारगेट चेंज हो गया, इसने बोला कि बॉक्सिंग करना है, मुझे बॉक्सिंग के फील्ड में जाना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, बॉक्सिंग के फील्ड में आप चले। मैंने कभी भी अपने सपनों को, जैसे बोलते हैं ना, एक इंडियन डायलॉग है कि मेरे सपने को तू ही पूरा करेगा बेटा, मैंने जो नहीं कर पाया वो तू करेगा। क्यों करेगा भाई, उसकी अपनी खुद की लाइफ है, उसके खुद के अपने ड्रीम्स है। मैंने हमेशा यही सोचा उसकी लाइफ है। हाँ, मैं सजेस्ट करती हूँ, अपने बच्चे को सजेस्ट करती हूँ कि ये कर रहा है बहुत अच्छा है, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। ऐसा मैंने इनको हमेशा बताया। आगे ये जो भी करना चाहे, अभी कल ही मैंने एक फेसबुक पर और इंस्टा पर एक स्टोरी लगाई थी, CBSE के रिजल्ट आए हुए थे और बहुत सारे बच्चे कम मार्क्स आने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैंने एक अपनी मार्कशीट भी लगाई हुई थी कि एक मार्कशीट आपकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी नहीं हो सकती है, कि उसमें कम या ज़्यादा नंबर आपको ये नहीं बता सकते कि आप लाइफ में कितना ज़्यादा सक्सेस रहेंगे या अनसक्सेस रहेंगे। क्योंकि सक्सेस जो है ना वो माइंड से आती है, किसी नंबर से नहीं आती है, मेरा ऐसा मानना है। अथर्व, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि अभी इस स्टेज में अब आप लाइफ को लेकर के, अपनी मदर को लेकर के क्या प्लान करते हैं खुद की लाइफ के साथ? आई थिंक बीइंग द एल्डेस्ट सिबलिंग, सबसे बड़ा मैं हूँ, तो जैसे मैंने बोला अगर आप जितनी जल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर होगे उतना बेटर होगा। क्योंकि एज द एल्डेस्ट सिबलिंग मेरे पास अभी तो मॉम संभाल रही है हमें सब, मेरे को, मेरे भाई को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। तो इवन दो आई वांटेड टू डू समथिंग आफ्टर अ सर्टेन एज, एक एज के बाद बहुत फोकस हो जाता है एल्डेस्ट सिबलिंग की, ठीक है मुझे ये करना है, मम्मी का ध्यान रखना है, ये चीज़ें करनी है। तो अभी तो मैं कॉलेज कर रहा हूँ, बट आई वांट टू परस्यू बिजनेस, and because that's where the money is, and I want to earn a lot of money so I can take care of my mom. And I'd recommend every mother, again I'll say again, to get out of any toxic relationship, and it's better for you, और तुम्हारे आप लोगों के बच्चों के लिए भी बहुत बेटर है, तो प्लीज़। थैंक यू सो मच अथर्व। और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि जब आप बोर्डिंग में रहते थे, आप जब स्टार्टिंग में आप बोर्डिंग में गए, और इन्हीं कारणों से, क्योंकि मैंने आपको बोर्डिंग में डाला था कि जब आप फैमिली फंक्शंस में रिश्तेदारों के जाते थे तो कहीं ना कहीं लोग जानबूझ के पूछते हैं बच्चे से कि फादर कहाँ हैं या क्या करते हैं। और मेरे बार बार रिसेंटली ट्रांसफ़र भी होते थे जहाँ पे अच्छा स्कूल नहीं थे, और क्योंकि मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, तो मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं आप लोगों के लिए कोई पैसे जोड़ के नहीं रखूँगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैं जितना भी कमाऊंगी वो सारा आप लोग की एजुकेशन में खर्च करूंगी। और मैंने कोशिश की कि आप लोगों को बेस्ट एजुकेशन दूँ, इसलिए मैंने आपको बोर्डिंग में डाला। देखो दुनिया तो फिर भी कहती है, इवन मेरे घर वालों ने तक कहा कि हाँ इसको तो मजे करना है, घूमना है, फिरना है, इसलिए बोर्डिंग में मैंने डाला। तो क्या वो बोर्डिंग में डालने का डिसीजन सही रहा? आप वहाँ एक्सपोज हुए? हाँ बिल्कुल सही था। मैं छोटा था तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोग मेरे से पूछते थे पापा वगैरह कहाँ, उस टाइम समझ नहीं थी, और मम्मी ने इतना दूर भेज दिया था तो बहुत रोना भी आता था छोटे में। तो 1-2 साल बहुत अजीब लगता था कि मम्मी ने ऐसे क्यों कर दिया वगैरह। पर धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो फिर समझ में आया कि दिस वाज द राइट डिसीजन। और जैसे कि मम्मी ने बोला, मम्मी घर वाले ये सब वो सब बोलते थे कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अगेन आप अपने बेटे या बेटी के लिए बेस्ट डिसीजन लोगे एज अ मदर। तो बोर्डिंग वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी। आप अपने बेटे और बेटी को नई चीज़ जगह पे भेजोगे, नए एनवायरनमेंट से एक्सपोज करोगे तो वो बेटर होगा। इसलिए मैं खुल पाया। अगर मैं मम्मी के साथ अभी तक रहता तो शायद मैं इतना बोल नहीं पाता, लोगों से घुल मिल नहीं पाता। तो मैं बोर्डिंग में गया, नए एनवायरनमेंट से एक्सपोज हुआ, एंड यू नो आई बिकेम बेटर। थैंक यू सो मच अथर्व। तो हैप्पी मदर्स डे बोलना तो भूल ही गए आप मुझे। अब आप गिफ्ट दोगे मेरे को? हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।